Bismillahirrahmanirrahim. Patriotism is supporting your country all the time and your country when it deserves it. CSS के अंदर ये टॉपिक आता है और आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। तो जब हमने टॉपिक के ऊपर लिखना होता है तो आपको पता है कि उसकी एक्सपोजिशन जरूरी है। यानी जैसे एक प्याज होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसके डिफरेंट परत होते हैं और हमने उस प्याज के परत उतारने होते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने कंटेंट राइटिंग करनी होती है या हमने ऐसे लिखना होता है तो फिर हमने टॉपिक के परत को उतारना होता है और इसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। अब वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि हम उसको बताएंगे कि पैट्रियटिज्म ने कब कब सपोर्ट किया कंट्री को और कब कब उसने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। और पाकिस्तान आजाद होता है कब? 1947 के अंदर। पार्टीशन होती है और पार्टीशन के नतीजे के अंदर क्या होता है कि रिफ्यूजीज की एक बहुत बड़ी तादाद जो इंडिया के अंदर सेटल होती है वो रुख कर लेती है पाकिस्तान का। एक न्यूली स्टेट गवर्नमेंट, एक न्यूली स्टेट कंट्री जिसके पास ना इतने रिसोर्सेस हैं और ना उसके पास इतने अरेंजमेंट्स हैं कि इतने ज्यादा रिफ्यूजीज को यहां पे वो सेटल कर सके। तो फिर इस टाइम पे क्या होता है? कंट्री को, गवर्नमेंट को पैट्रियटिज्म का जज्बा सपोर्ट करता है। यही के जो इनहैबिटेंट होते हैं, यही के जो रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ के जो मुसलमान होते हैं, वो वेलकम करते हैं किनको? अफगान महाजिरीन को वहां से वेलकम करते हैं और फिर यहाँ पे अफगान महाजिरीन को नहीं बल्कि रिफ्यूजीज को यहाँ पे वेलकम करते हैं और वो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। एक बहुत बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन इशू था, पैट्रियटिज्म का जो जज्बा है, उस इशू को सेटल करने के अंदर हेल्प कर देता है। समझ आई होगी। दोबारा समझते हैं, एक और एंगल से समझते हैं। न्यूली बिल्ट स्टेट है। अगेन, जब एक न्यूली बिल्ट स्टेट है तो फिर हमें जरूरत है किस तरीके से कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हमने उनको सैलरीज पे करनी है, स्टेट ने उनको लेके चलना है, अपने साथ लेके चलना है। लेकिन अगेन मामला तो ये है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। फिर आपको क्या सपोर्ट मिलती है? पैट्रियटिज्म की सपोर्ट मिलती है। फिर फिलैंथ्रोपिस्ट सामने आते हैं और फिर नवाब सामने आते हैं, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने कंट्री को इस टाइम के ऊपर सपोर्ट करेंगे, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत उन्हें सपोर्ट करेंगे। और वो फिर वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं? वो गवर्नमेंट को पैसे देते हैं ताकि वो ऑफिशियल्स को पे कर सकें, ताकि बिजनेस ऑफ द स्टेट रन हो सके। बिजनेस ऑफ द कंट्री कैसे रन हुआ? गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट मिली? पैट्रियटिज्म के जज्बे से सपोर्ट मिली। और ये जज्बा हमने अपने कंट्री के अंदर एक दफा नहीं देखा बल्कि बार बार देखा है। अगर ये फ्लड्स का मौका है तो फिर ये जज्बा हमें नजर आता है। अगर ये कहीं पे डिजीजेस का मौका है तो फिर हमें ये पैट्रियटिज्म का जज्बा नजर आता है। अगर कहीं पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का मामला है तो फिर हमें ये पैट्रियटिज्म का जज्बा नजर आता है। ये पैट्रियटिज्म का जज्बा सिर्फ हमें डेवलपमेंट के कामों के अंदर नजर नहीं आता, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के मामलों के अंदर सामने नहीं आता, बल्कि हमें यह पता चलता है कि जब हमारे कंट्री के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या कंट्री जब किसी वॉर स्टेट के अंदर होता है या वॉर लाइक स्टेट के अंदर होता है, तो भी हमें पता चलता है कि पैट्रियटिज्म का जज्बा सामने आता है। दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता है, आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, पैट्रियटिज्म का जज्बा सामने आता है और पैट्रियटिज्म के जज्बे के तहत आप क्या करते हैं कि आप दुश्मन के टैंक के सामने लेट जाते हैं। आपके पास बुलेट्स नहीं है, आपके पास पैट्रियटिज्म। इंसान है आप, एक सर्टेन टेम्परेचर तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा आप टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि आप सियाचिन के ऊपर भी चले जाते हैं और सियाचिन के ऊपर रह के भी माइनस टेम्परेचर के अंदर भी आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। माइनस टेम्परेचर के अंदर रहना, अपनी जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल काम है। आप वहां पे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होते, आप वहां पे होते हैं एक जज्बे के लिए। और वो जज्बा कौन सा है? पैट्रियटिज्म। आपके जहन, आपके दिल, आपके दिमाग के अंदर गूंज रहा होता है कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने गिर्द फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं वतन को बचाते हुए जान दे दूं, मैं वतन को सजाते हुए जान दे दूं। हाँ, इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये पैट्रियटिज्म का जज्बा सिर्फ किसी एक कंट्री तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पैट्रियटिज्म का जज्बा नेशनलिज्म की सूरत के अंदर बहुत से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद है। चलें हमसाया मुल्क की बात कर लेते हैं, इंडिया ही की बात कर लेते हैं। वहां पे पैट्रियटिज्म मौजूद है, वहां पे नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात को अंडरस्टैंड करें कि वहां पे डाइवर्स कल्चर है, वहां पे डिफरेंट एथनिसिटीज हैं,
वहां पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं और वहां पे डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जब वहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, वहां पे डाइवर्स रिलीजन्स हैं, जब वहां पे डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, तो इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा हम कैसे रख सकेंगे? वो इकट्ठे होते हैं नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर, और उनकी नेशनलिज्म की बुनियाद क्या है? धरती। और धरती को क्या समझते हैं कि धरती हमारी माँ है, यानी इस धरती पे चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पारसी है, ये धरती उसके लिए माँ के जैसी है। तो नतीजतन क्या होता है? ये नेशनलिज्म का जज्बा उनके अंदर क्या पैदा करता है? पैट्रियटिज्म पैदा करता है। ये पैट्रियटिज्म फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, वो जब अपने कंट्री को प्रेजेंट करता है तो वो नारा लगाता है जय हिंद का। व्हाट इज इट? दिस इज पैट्रियटिज्म। यही पैट्रियटिज्म हमें नजर आती है, जर्मन्स के अंदर नजर आती है। जर्मन्स को क्या लगता है कि हमने अपने आप को रीबिल्ड करना है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लूज करते हैं, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी लूज करते हैं, लेकिन फिर हमें पता चल जाता है कि यही जो जर्मन्स हैं दुनिया की 6th बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं। ये दुनिया की 6th बड़ी इकोनॉमी कैसे बढ़ गए? ये हुआ पैट्रियटिज्म के जज्बे के तहत कि वहां के लोगों के अंदर जज्बा जिंदा था कि हमने अपनी नेशन को बिल्ड करना, हमने अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करना, और वो एक नेशन की सूरत के अंदर, एक रिच इकोनॉमी की सूरत के अंदर सामने आ रहे थे। ये नेशनलिज्म का आपने जज्बा देखना हो तो आप जापानीज के अंदर भी देख सकते हैं। जब वहां पे नागासाकी, हिरोशिमा के अंदर बम गिर गया तो वो फिर सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भी बना। कैसे बन गया? पैट्रियटिज्म ने बनाया। इस पैट्रियटिज्म के स्पिरिट ने उनकी डायनेमिक्स को चेंज किया। इस पैट्रियटिज्म की स्पिरिट ने उनको मिलिट्री पावर से इकोनॉमिक पावर बनाया। इस पैट्रियटिज्म की स्पिरिट ने उनको इंडस्ट्रियल पावर बनाया, और उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री बिल्ड की। इंडस्ट्री के साथ उन्होंने ट्रेड की, ट्रेड करने के साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई। ये पैट्रियटिज्म का जज्बा आपको चाइना के अंदर भी नजर आएगा। ये चाइना, अगर माओ ने इतना बड़ा वो जो टूर कर लिया था, लॉन्ग मार्च कर लिया था, और वो अपने दुश्मनों से लड़ने के अंदर कामयाब हुआ था, तो कैसे कामयाब हुआ था? पैट्रियटिज्म के तहत हुआ था। डेंग सियाओपिंग ने जो मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी थी, और उसने ये सोचा था कि हम चाइना को एक ओपन इकोनॉमी बनाएंगे, और फिर चाइना हम एक डेवलप फॉर्म के अंदर नजर आता है। कैसे नजर आया? हाँ, डेवलपमेंट हुई, लेकिन डेवलपमेंट से पहले जो नोशन था, जो इमोशन था, वो कौन सा था? पैट्रियटिज्म का। सो मेरे ख्याल में आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी। पैट्रियटिज्म supports a country and government when it deserves it. Thank you so much.